बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ पाकिस्तान आर्मी का जो आप लोगों का जो ओरिजिनल पेपर होता है, जिसमें आप लोगों के टोटल 4 पेपर होते हैं, मुकम्मल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। चाहे आपने सिपाही के लिए अप्लाई किया, मिलिट्री पुलिस के लिए, क्लर्क के लिए, या ईएमई कोर के लिए, या आप लोगों ने नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, या जिस किसी भी पोस्ट के लिए, नायब खतीब के लिए भी, क्योंकि आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो सारी की सारी मुकम्मल डिटेल सारी पोस्टों की 1 बाई 1 करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा होता है कि हमारा ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना, उनको ये समझ नहीं आती कि आप लोगों का जो है वो आर्मी के अंदर किस टाइप का पेपर होता है। ये मेरे पास प्रॉपर पेपर हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझाता हूँ। पेपर नंबर 1 कौन सा होता है, पेपर नंबर 2 कौन सा होता है, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, टोटल आपके 4 पेपर होंगे सारी की सारी पोस्टों के लिए। अच्छा, जो स्टूडेंट अभी जो है वो क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या कोई स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम डायरेक्ट नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें, तो इस तरह नहीं होता ना। आप लोगों को सबसे पहले ये 4 पेपर देने पड़ेंगे। अगर ये वाले 4 पेपर आपके अच्छे नंबरों से क्लियर होते हैं, उसके बाद आप लोग क्लर्क का भी टेस्ट दे सकते हैं, आप लोग नर्सिंग असिस्टेंट का भी पेपर दे सकते हैं, आप लोग जो है वो जो टेक्नीशियन वाले जो कोर हैं, आप लोग उनके पेपर भी दे सकते हैं। टोटल होते हैं आप लोगों के 4 पेपर। फर्स्ट पेपर आप लोगों का जिसको कहा जाता है जहानत का टेस्ट, या जो है वो ज़हनी इम्तिहान कहा जाता है ना, ज़हनी इम्तिहान जो आप लोगों का पहला होता है। पहला आप लोगों का जो पेपर होता है वो आप लोगों का होता है वर्बल का। किसका होता है? वर्बल का पेपर आप लोगों को होता है। ज़्यादातर सेंटर के अंदर इसमें 64 एमसीक्यूज़ होते हैं, और कुछ सेंटर के अंदर इसमें तकरीबन 100 के करीब एमसीक्यूज़ होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ये देखा गया है तकरीबन कितने एमसीक्यूज़ होते हैं? 64 एमसीक्यूज़ होते हैं पेपर नंबर 1 के अंदर। तो पेपर नंबर 1 जो आर्मी का होता है वो ये इस बेस के ऊपर पेपर होता है, ठीक है, ये वाला पेपर होता है। उसमें कुछ इस तरतीब के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, ये पाकिस्तान आर्मी का क्या है? ओरिजिनल पेपर है। ये जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे का सारा ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का। यहाँ पर थोड़ा इसको मैंने क्रॉप करके यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर ये ओरिजिनल पेपर है। पेपर नंबर 1 है आप लोगों का। पेपर नंबर 2 भी है, पेपर नंबर 3 भी, पेपर नंबर 4 भी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा है, इन जो 4 पेपरों की आपको तैयारी करवाएंगे। इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा क्लर्क के लिए, उसकी आपको तैयारी करवाएंगे। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है, उसकी तैयारी करवाएंगे। मिलिट्री पुलिस के लिए है, उसकी तैयारी करवाएंगे। या आप लोगों ने नायब खतीब के लिए पेपर देना, उसकी तैयारी करवाएंगे, या किसी भी कोर का टेस्ट देना है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करवाएंगे। 100% गारंटी के साथ, डिटेल लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाएंगे। आपका टेस्ट 110% मेरी इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह क्लियर होगा। आप लोग टेस्ट देकर आ जाते हैं ना, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ना फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाते हैं, ना फिर आप लोगों को किसी और प्रोसेस के लिए बुलाते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट या तो पास ही नहीं हो रहा होता, या अगर पास हो रहा होता तो वो इतने कम नंबर से पास हो रहा होता है कि आप लोगों का नाम मेरिट में नहीं आता। फिर आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी वाले हमको जो लेटर नहीं भेजते, वो लेटर बिना भेजने की रीज़न यही होती है, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी अच्छी तैयारी हो, आपको लेटर भी आए, आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं, आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाएं, और आपकी फाइनली आपकी ट्रेनिंग के ऊपर भी जाएं, तो आप लोगों को प्रॉपर जो है वे से जाना पड़ेगा। पेपर नंबर 1 जो आप लोगों का वर्बल के एमसीक्यूज होते हैं, वो आप लोगों के कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर, इसका सैंपल देख लें। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 6, 9, 13, 18, 24। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? उर्दू के अंदर पेपर होता है, ठीक है। 6 है, 9 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर 18 है, फिर उसके बाद 24 से नेक्स्ट पूछो क्या आएगा। नेक्स्ट 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 35 आएगा। सबसे पहले हमने देखना है 6 और 9 के दरमियान कितने का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। 9 और 13 के दरमियान कितने का फ़र्क है? 9 और 13 में 4 का फ़र्क है। 13 और 18 में 13 और 2 15, 5 18, मतलब कि पहले 3 का गैप किया, फिर 4 का, फिर 5 का, 18 के बाद 24 के 6 का गैप है। मतलब कि हमें इस बात का पता हो चुका है। सबसे पहले 3 इन लोगों ने स्किप, मतलब पहले 3 स्किप किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब हमने क्या करना है, 6 के बाद एक और हमने ऐड कर देना है, किस में? 24 में। 24 में क्या ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे। क्यों? पहले 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हम 7 ऐड करेंगे। 24 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 24 और 6 30 और 1 31। सो हमारे पास जो 31 वाला है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। इनमें कौन सा इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? यानी कापी, कलम, कुर्सी। कापी, सॉरी, पहले किताब, कापी, कलम, कुर्सी, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? अब हमने इनमें से एक ऐसी चीज़ मुख्तलिफ देखनी है जो बाकी सब के अंदर क्या हो, बाकी 3 एक जैसी हो, चौथी चीज़ इनमें से मुख्तलिफ हो। तो वो कौन सी चीज़ हमारे पास? सबसे पहले हम देखते हैं किताब। किताब को अगर देखें स्टेशनरी है, कापी को अगर देखें हम स्टेशनरी है, कलम को हम देखें स्टेशनरी के ऊपर मिलता है। जो कुर्सी हमारे पास ये क्या है? फर्नीचर है, ठीक है। एक फर्नीचर है, बाकी 3 क्या है? स्टेशनरी की चीज़ें हैं। सो हमारे पास ये जो कुर्सी है यहाँ पर क्या हो जाएगी? मुख्तलिफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। अगर एक गाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है तो 180 किलोमीटर के फासला कितने घंटे में तय करेगी? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगता है शायद मुश्किल हो, लेकिन बिल्कुल आसान है। कह रहे कि एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चलती है, 180 किलोमीटर का
फासला कितने घंटों में तय करेगी। यानी यहाँ पर अगर सीधी सीधी बात करें ना, 1 घंटे में कितने कितने किलोमीटर चल रही है, 60 किलोमीटर। 2 घंटों में कितना चलेगी हमारे पास, 60 और 60 120 हो चुका है। 3 घंटों में कितना चलेगी, 180। इसका मतलब ये हो कि 180 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटों में तय करती है। लेकिन इसका जो प्रॉपर फार्मूला है, फार्मूला में ये बात कहता है कि हमने बस एक फार्मूला पुट करना है, फार्मूले के बाद हमारे पास जो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास है सबसे पहले हम कहते हैं टाइम ना, टाइम इज इक्वल टू में स्पीड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये डिवाइड करना है इसको। ये हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है। मतलब कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास जितना भी सारे का सारा टाइम होगा, अब हमारे पास यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है ना। तो हम ज़्यादा इंग्लिश के अंदर डिस्कस करते हैं तो उस वजह से उर्दू में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो हमारे पास जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, हम देखते हैं 180 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेंगे, जबकि 1 घंटे में कितनी रफ्तार तय करिए, 60 किलोमीटर। जब 60 को हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 180 के ऊपर, 1 6 3 6 18, इसका मतलब ये हुआ कि 3 घंटे में जो है वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करेगी, तय करेगी 3 हॉर्स के अंदर। ओके, सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लाहौर पंजाब वैसे ही जैसे कराची, यानी लाहौर से पंजाब ऐसे है जैसे कराची से क्या हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, लाहौर जो है वो कौन, जिस तरह कह रहे हैं लाहौर किसका शहर है, पंजाब का। पंजाब क्या है हमारे पास, प्रोविंस, और लाहौर क्या इसका शहर है। और इसी तरह कराची जो है वो कौन से हमारे पास जो प्रोविंस है या हमारे पास जो सूबा उसका शहर है। तो कराची में पता है कि सिंध के अंदर है, तो सिंध का ये क्या है, शहर है। जिस तरह पंजाब का शहर लाहौर है, इस तरह सिंध का शहर भी कराची है। तो ये इस तरह का आप लोगों का पेपर नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर 8 आदमी एक काम 12 दिन में करते हैं तो वही काम 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे। अगर 8 आदमी का कह रहा है कि 8 आदमी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, मतलब कि उसके बाद क्या है कि 4 आदमी कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर आदमी 8 हैं तो दिन कितने लग रहे हैं, 12 लग रहे हैं। अब यहाँ पर आदमी कम कर दिए हैं, इस 4 के क्या कर दिए हैं, हाफ कर दिए। 4 से कम, 8 से कम करके कितने कर दिए, 4 कर दिए। अब दिन क्या हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे। 12 है तो 12 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये तनासब वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान है, मुकम्मल इंशाल्लाह आप लोगों को समझाएंगे। तुम्हारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से मुतजाद लफ्ज़ कौन सा है। अच्छा, मुतजाद, सच और झूठ, ये दोनों आई थिंक इसमें आई थिंक ये क्वेश्चन में अंदर या कुछ और पूछा हुआ था या इस तरह का मिसप्रिंट हो सकता है, या कोई लफ्ज़ दिया हुआ था, सच दिया हुआ था, आई थिंक उसका पूछा हुआ था। तो यहाँ पर मुतजाद कौन सा है, मुतजाद कहा जाता है हमेशा उलट वाले को ना, हदफ एक जैसा और जो मुतजाद होता है वो उसका उलट होता है। सच झूठ आपस में क्या है, अल्फाज मुतजाद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास स्टूडेंट, इसको हम देख लेते हैं। 7 कह रहे जी 2 4 8 16 32। अच्छा, ये वाला आसान है, पहले 2 है, 2 का डबल क्या हुआ 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल क्या हो जाएगा 64। सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट इसमें, 64, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। तो इनमें से कौन सा, कल सूरज मगरब से निकला, चांद दिन को निकलता है, पानी गीला होता है, पहाड़ उड़ते हैं। अच्छा, इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट है, जो मतलब जो रियलिटी, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल मतलब जो करेक्ट हो बिल्कुल। तो पानी क्या होता है, गीला होता है, ये ठीक है। चांद दिन को निकलता है, ये भी गलत है। कल सूरज मगरब से निकला, ये भी झूठ है, मतलब ठीक है, रॉन्ग है। यहाँ पर पहाड़ उड़ते हैं, ये भी रॉन्ग है। इसमें जो करेक्ट आंसर यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये क्या, पानी गीला होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर एक किताब की कीमत 250 रुपये है तो 4 किताबों की कीमत क्या होगी। तो अगर एक किताब की कीमत कितनी है, 250 है, एक की कीमत हमें पता चल गई 250 है। अब हमने कितनी की फाइंड आउट करनी है, 4 किताबों की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो 4 किताबों की कीमत को फाइंड आउट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 250 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेब फल वैसे ही जैसे गाजर, सेब, अब देख लें सेब से क्या कह रहे हैं, फल, वैसे ही जैसे गाजर, गाजर में पता क्या है, सब्जी है ना, खिलौना है, रंग है, पौधे, तुम्हारे पास क्या है, सब्जी है। तो ये बस इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ज़हनी आजमाइश का टेस्ट होता है, लेकिन तैयारी ज़रूरी है। जिस वक्त आप लोग अपना 100/100% देकर तैयारी करेंगे किसी चीज़ की ना, अगर वो चीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आसानी के साथ आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों का टेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर उस टेस्ट का ना तो रिजल्ट आता है, ना फिर आप लोगों को दोबारा किसी पेपर के लिए बुलाते हो, ना ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ना ही मेडिकल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से मुख्तलिफ, क्वेश्चन 11 है, ठीक है, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, जहाज़। अब रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, अब ये इनमें से क्या है, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। चौथे वाला ऑप्शन जो इसमें से जहाज़ है। जहाज़ के किस वजह से मुख्तलिफ है,
बाकी रेलगाड़ी, कार, जहाज़ आमतौर पर सवारी के बड़े ज़रिए हैं। मोटरसाइकिल यहाँ पर जो है वो ज़ाती सवारी है। यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ होते हैं ना, आप लोगों ने देखना है। देखें, एक रेलगाड़ी है, एक मोटरसाइकिल, एक कार है, एक जहाज़। अब इनमें से अगर पहले वाले तीन हम ऑप्शन देखें, इनमें पहले वाले जो तीन ऑप्शन हैं ये वाले हमारे पास क्या होंगे, मतलब कि ये ज़मीन के ऊपर चलते हैं। इनमें से एक जो है वो उड़ता है, ये इनमें से क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर सवाल का पैटर्न चेंज हो, इनमें से कौन सा इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है, अगर इसमें ये पूछा हुआ तो इनमें से आड आउट यूनिट कौन सा है। ठीक है, आड आउट यूनिट का मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन बताएं जो बाकी सब की निस्बत से मुख्तलिफ हो। निस्बत से अगर बात करेंगे तो फिर रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जहाज़, सॉरी यहाँ पर जो है वो रेलगाड़ी हो जाएगी, कार हो जाएगी, जहाज़। ये सारी की रेलगाड़ी भी सवारियों के लिए यूज़ होती है, यहाँ पर कार भी सवारियों के लिए यूज़ होती है, जहाज़ भी सवारियों के लिए यूज़ होता है लोकल, जबकि मोटरसाइकिल अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है। आजकल बाइकें निकल गए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तीन चीज़ें मेन सवारियों का ज़रिया हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आवाम को लेकर जाती हैं, या इस तरह का कंसेप्ट है। तो बाकी अगर यहाँ पर से इनमें मुख्तलिफ पूछा जाए तो मुख्तलिफ इनमें जहाज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है 9 को डबल करेंगे 9, 18, 27, 36, यानी कि 9 इसमें प्लस करते जाना है। ठीक है, 9 प्लस करते जाना, 9 में 9 प्लस किया 18, ये क्वेश्चन नंबर लिखा होगा 12, 9 में 9 जमा किया 18, 18 में 9 जमा किया 27, 27 में 9 जमा किया 36, 36 में हम 9 जमा करेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 में 36, 5 में 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर 45। आई होप कि आपको यहाँ तक इस क्वेश्चनों की समझ आ चुकी होगी। ये आप लोगों का था क्वेश्चन पेपर नंबर 1। इसमें टोटल 100 MCQ है, लेकिन अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जनरली सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को हम डिटेल के साथ 1 बाय 1 करके सारे के सारे पेपरों की तैयारी करवाएंगे। पेपर नंबर 2 आप लोगों का हो जाते हैं, सॉरी नॉन वर्बल का होता है, वो भी मेरे पास है, लेकिन उसमें क्वेश्चन बड़े थे, वो क्रॉप नहीं हुए तो उसमें नज़र नहीं आ रहे ना। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे उसको जो है वो बोर्ड के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करें उस पेपर को। नॉन वर्बल के भी आप लोगों के इतने ही होते हैं, तकरीबन 64 MCQs होते हैं, उसमें भी उर्दू में लिखे होते हैं। ठीक है, उर्दू में लिखे होते हैं, शेप जो अशकाल वाले नहीं होते, शेप्स वाले, वो वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोगों को होते हैं पेपर नंबर 2 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर एक शेप हमारे पास ये है, दूसरी हमारे पास ये है, तीसरी हमारे पास ये, तो चौथी हमारे पास कौन सी बनेगी। अब आप लोगों को डिफरेंट उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आप लोगों को एक इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, इस तरह का आप लोगों को ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है 3 ऑलरेडी होंगे, चौथा जो उसमें मौजूद नहीं होगा वो आपने उठाकर लगा देना है। वो आप लोगों को होगा पेपर नंबर 2, और उसके बाद ये वाला जो पेपर है, ये वाला आप लोगों का कहा जाता है पेपर नंबर 3, और ये आप लोगों का सबसे मेन पेपर होता है जिसको आप लोगों ने अच्छे नंबरों से पास करना होता है। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, मतलब एकेडमिक का पेपर है ना। इसमें टोटल होते हैं 10 सवाल, और इस पेपर के होते हैं 100 नंबर इसके भी होते हैं। ठीक है, अब इसकी तकसीम किस तरह से होती है, और ये सारे के सारे पेपर एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं। ये नहीं है कि एक पेपर आज लिया जाए, एक पेपर हफ्ते के बाद, एक पेपर जो है वो 10 दिन के बाद, नहीं, एक ही दिन में सारे के सारे पेपर लिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है, अपनी शख्सियत पर 10 जुमले लिखें, ठीक है 10 जुमले लिखें, 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका ये हो चुका है। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है राइट 10 सेंटेंस इन इंग्लिश ऑन माई स्कूल, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं, 5 नंबर इसके 10। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, मतलब इंग्लिश दी होती है, इसकी आप लोगों ने क्या करनी होती है, उर्दू बनानी होती है। 5 नंबर, सॉरी इसके 10 नंबर होते हैं। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये उर्दू दी होती है, आप लोगों ने इसकी इंग्लिश बनानी होती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 होता है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 होता है, सिंगुलर और प्लूरल आप लोगों ने अलग अलग करके लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल 10 हैं, 10 में से आप लोगों ने देखना है, सबसे पहले तो लिखना है सिंगुलर, इधर लिखना है आप लोगों ने प्लूरल। जो सिंगुलर होंगे उनको इधर लिखते हैं, उनके प्लूरल लिखने, और जो प्लूरल होंगे उनके आप लोगों ने साइड में सिंगुलर लिखने हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का 5 नंबर का है, से इसमें इस तरह करना है, ये आप लोगों को जुमले दिए हुए हैं, इनको इनकी तरतीब रॉन्ग करके दी हुई है ना, आगे पीछे करके दी, ऊपर नीचे आप लोगों ने, जिस तरह है घोड़ा तेज़ रफ्तार जानवर है। अच्छा सॉरी, इनमें ग्रामेटिकली मिस्टेक है, आप लोगों ने इनकी ग्रामर ठीक करके लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल किस तरह है, जिस तरह हम कहते हैं घोड़ा तेज़ रफ्तार जानवर है, अब आप इन लोगों ने यहाँ पर किस चीज़ को गलत लिखा हुआ है, घोड़ा भी ठीक है, तेज़ भी ठीक है, रफ्तार को इन लोगों ने, अच्छा जानवर इस तरह होता है ना, हम लिखते हैं जानवर को इस तरह, जानवर, तो इन लोगों ने लिखा हुआ है जानवर। ठीक है, वाव के आगे अलिफ डालोगे तो ये इसमें क्या मिस्टेक है, तो आप लोगों ने ये सबसे पहले ऊपर रॉन्ग जुमला लिखा, इसी के आगे आप लोगों ने लिख देना ठीक करके घोड़ा तेज़ रफ्तार जानवर है, बस इस तरह लिखा।
सेकंड वाले के अंदर अगर हम आते हैं, इसकी नज़र कमज़ोर है। अब यहाँ पर इन लोगों ने नज़र गलत लिखा हुआ है, तो नज़र इस तरह हमने दोबारा के क्या करना है, ठीक करके लिखना, तो ये आप लोगों का ठीक हो जाएगा। 5 नंबर का आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का दिए गए मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखें। जो इसमें से मुज़क्कर होगा उनके आप लोगों ने मोनस लिखने हैं, जो मोनस होगा उसके मुज़क्कर लिखने हैं। नेक्स्ट आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैथमेटिक्स होगी, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है। ये आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी तरह से प्रिपेयर करवाएंगे, आप लोग इनको भी आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नजज़ेल में खाली जगह पर करें, तो जो खाली जगह को उनको आप लोगों ने फिल करना है। आप पाकिस्तान का नाम खाली जाने तजवीज़ किया, चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। ईरान का दारुल-खिलाफा क्या है, ठीक है, पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा का नाम। मतलब ये जो खाली जगह है, खाली जगह को आप लोगों ने फिल करना है। 5 नंबर इसके हैं, और उसके अलावा सही गलत है, जिसको आप लोगों ने क्या करना है, 5 नंबर इसके, इनको भी आप लोगों ने ठीक करके लिखना है, या सही है या गलत है, उसके आगे आप लोगों ने टिक करना है या क्रॉस करना है। तो ये आप लोगों का पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 है। पानी पानी ना मिले तो तहारत के लिए खाली जा करते हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 के भी 5 नंबर हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 10 नंबर हैं, 2 पार्ट है ना, पार्ट अलिफ एंड पार्ट ब। पार्ट अलिफ में आप लोगों ने एमसीक्यूज फिल करने खाली जगह, और जो पार्ट बी है इसका, उसके आप लोगों ने क्या करना है, आंसर देने हैं। कुरान मजीद की आयत की तादाद कितनी है, तो बस सिर्फ आंसर लिखना है। कुरान मजीद की आयत की तादाद 6666 है, बस इस तरह आंसर लिखना है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का क्या नाम है, बस आप लोगों ने लिखना है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम जो ये है, ठीक है, सूरत कौसर है। उसके अलावा बस आप लोगों ने इसका नाम लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर अलिफ एंड पार्ट नंबर बे है, ठीक है। पार्ट नंबर जो अलिफ है, पार्ट नंबर अलिफ के अंदर आप लोगों को इस तरह जो है वो पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, खाली जगह इनको फिल करना है। जो पार्ट नंबर बे होगा आप लोगों का, इसके जो है वो सवालात होंगे, उसके आप लोगों ने आंसर लिखने एक एक लाइन के अंदर। आई होप कि आप लोगों को इस पेपर की भी समझ आ चुकी होगी। तो ये आप लोगों को हो जाता है पेपर नंबर 3। अब आते हैं पेपर नंबर 4 के ऊपर। तो पेपर नंबर 4 के ऊपर जो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद है या नहीं। इस तरह के सारे क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने उनके आंसर लिखने होते हैं। होपफुली स्टूडेंट, आइए आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह वेरी सुन आप लोगों को जो इस मरतबा के जो पेपर हो रहे हैं ना, इंशाल्लाह वही एग्जैक्टली पेपर आपको मिलेंगे। बस आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है, और अपने आप को एज ए 2025 के अंदर आर्मी के अंदर अगर आपका शौक है, अगर आपका वलवला है, अगर आपका जोश है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई आपको भर्ती होने से, सिलेक्ट होने से रोक नहीं सकता इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।